नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जहाँ युद्ध के मैदान से अमेरिकी सैनिकों का अपहरण होता है। और अपहरण करने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो एक फिल्म है, ग्रह का विनाश और परग्रहवासी, उसके सारांश पर आधारित है। तो कहानी शुरू होती है एकदम एक्शन के बीच। गोलियां चल रही हैं, सैनिक लड़ रहे हैं और फिर अचानक आसमान में तेज रोशनी और सैनिक ऊपर खींच लिए जाते हैं, गायब। इसके बाद उनकी आंखें खुलती हैं एक बिल्कुल ही अनजान अजीब सी जगह पर। चलिए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हाँ, तो होश में आने पर ये सैनिक देखते हैं कि वो कांच के अजीब से कंटेनरों में बंद हैं। कंटेनर मतलब जैसे? हाँ, जैसे लैब में होते हैं और एक गाढ़े अजीब से तरल पदार्थ में डूबे हुए हैं। और मजे की बात यह है, या कहूँ अजीब बात, कि उनमें से एक सैनिक को पता होता है कि ये स्टैसिस लिक्विड है। पता होता है? कैसे? यही तो रहस्य है। उसे खुद नहीं पता कि उसे ये कैसे पता है, जैसे ये जानकारी बस उसके दिमाग में डाल दी गई हो। बड़ा अजीब है ये तो। और उन्हें फौरन ये समझ आ जाता है कि ये रूसियों या चीनियों का काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। दीवारों पर अजीब सी लिखावट है, एलियन जैसी। और उससे भी ज्यादा अजीब ये कि एक सैनिक उसे पढ़ पाता है। क्या बात करें, पढ़ लेता है? क्या लिखा होता है? हाँ, उस पर उनके नाम लिखे होते हैं और किसी प्लेग या महामारी का जिक्र होता है जिसने शायद इंसानों को खत्म किया। हे भगवान! और उनकी याददाश्त, युद्ध के मैदान के बाद सीधा यहीं। बिल्कुल, बीच का सब गायब, जैसे वो लड़ाई लड़ी और अगली चीज उन्हें ये कंटेनर्स याद है। फिर तो वो भागने की कोशिश करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, माहौल और भी डरावना हो जाता है। क्या मतलब, क्या देखते हैं वो? उन्हें बड़े बड़े पंजों के निशान दिखते हैं, खून के धब्बे जगह जगह, और इंसानी लाशें। लाशें, हाँ, पूरी तरह से कटी फटी। बहुत भयानक मंजर होता है वो। बाप रे! इसी सब के बीच उन्हें एक लड़की मिलती है, रवि। वो जिंदा होती है। चलो, कुछ तो उम्मीद जगी। लेकिन एलियन जगह है, खतरा तो होगा ही। बिल्कुल, और खतरा सामने आ ही जाता है। एक भीमकाय एलियन मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। फिर भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान एक सैनिक को एक अजीब सा दिखने वाला हथियार मिलता है, बिल्कुल नया, एलियन टेक जैसा। और वो मॉन्स्टर? उसे आखिरकार वो लड़की रवि मार देती है। किसी तरह वो सबकी जान बचा लेती है। छोटी सी लड़की, कमाल है। लेकिन कहानी में और भी रहस्य हैं, है ना? जैसे वो भाषा वाली बात। हाँ, वो तो और भी हैरान करने वाला है। एक सैनिक को अचानक पता चलता है कि वो रवि की भाषा समझ सकता है। और रवि भी उतनी ही तेजी से अंग्रेजी सीखने लगती है, जबकि इन दोनों ने ये भाषाएं कभी सीखी ही नहीं थीं। ये कैसे मुमकिन है? फिर वही सवाल, क्या ये ज्ञान भी उनके दिमाग में डाला गया था, जैसे वो स्टेसिस लिक्विड वाली जानकारी? लगता तो ऐसा ही है, पर उन्हें सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। क्यों? फिर हमला? हाँ, इस बार लेजर गन वाले एलियंस और दूसरे मॉन्स्टर्स, वो फिर भागते हैं। इस बार कुछ सैनिक मारे भी जाते हैं। ओह नो! वो किसी तरह एक दरवाजा बंद करके बचते हैं, पर खतरा तो बना ही रहता है। इसके बाद क्या होता है? क्या उन्हें कोई जवाब मिलता है इन सब सवालों का? हाँ, और जो जवाब मिलता है वो शायद उनके लिए सबसे बड़ा शौक होता है। वो रवि की माँ आन्या से मिलते हैं। रवि की माँ? वो भी वहीं थी? जी, और पता चलता है कि आन्या असल में दशकों पहले अपहरण की गई एक रूसी सैनिक है। दशकों पहले? और रवि? रवि का जन्म उसी एलियन बेस पर हुआ था। उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं। हे भगवान! लेकिन ये एलियंस चाहते क्या हैं? उन्होंने अपहरण क्यों किया? आन्या कुछ बताती है? हाँ, आन्या जो बताती है वो सुनकर तो पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो कहती है कि एलियंस को इंसानों ने ही बुलाया था। क्या? इंसानों ने? क्यों? शायद मदद के लिए, ये साफ नहीं है, लेकिन वो मदद करने नहीं, कब्जा करने आए थे। दुश्मन निकले और उन्होंने दुनिया के टॉप मिलिट्री रणनीतिकारों का अपहरण किया। बिल्कुल, और उनकी दिमाग में डिवाइस लगा दिए। डिवाइस? क्यों? ताकि वो इंसानी युद्ध की रणनीतियों को समझ सकें, उनका अध्ययन कर सकें। अच्छा, तो इसलिए उन सैनिकों को अचानक नई भाषाएं और हथियार चलाने का हुनर आ गया था। वो सब एलियंस ने डाला था उनके दिमाग में। हाँ। बिना उनकी मर्जी के। और सबसे भयानक बात, इससे भी भयानक, आनिया बताती है कि पृथ्वी हफ्तों पहले ही पूरी तरह नष्ट की जा चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लड़ाई जो वो लड़ रहे थे, वो यादें? वो सब झूठ था।
एक सिम्युलेशन। एलियंस बस उनके दिमाग से खेल रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाएं देख रहे थे, उनकी अपनी यादें भी असली नहीं थीं। ये तो कल्पना से भी परे हैं, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, और अब एलियंस अपने ग्रह से संपर्क साधने की तैयारी में है, शायद और मदद बुलाने के लिए। तो बचे हुए लोग क्या करते हैं? केली, रवि, नैश, रूडी, आन्या। वो फैसला करते हैं कि उन्हें एलियंस को रोकना होगा, और जो बाकी इंसान बेस में सुलाकर रखे गए हैं उन्हें बचाना होगा। कोई उम्मीद है? वो एक प्लान बनाते हैं, टॉप डेक पर बम लगाने का, बहुत खतरनाक। और फिर लड़ाई होती होगी? हाँ, जबरदस्त लड़ाई। इसमें कई कुर्बानियां होती हैं। रूडी खुद को उड़ा लेता है, आनिया भी मारी जाती है। और नैश, वो सैनिक जो शुरू में शायद थोड़ा डरा हुआ था। नैश, वो अंत में बहुत बहादुरी दिखाता है। वो लड़ते लड़ते मारा जाता है, दूसरों को बचाते हुए। आखिर में कौन बचता है? सिर्फ 2 लोग, केली और रवि। और क्या वो बच निकलते हैं? क्या उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलता है? हाँ, उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है, पृथ्वी की ओर जाने का। तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो बाहर आते हैं, लेकिन जो नजारा उनके सामने होता है वो दिल तोड़ने वाला है। क्या क्या देखते हैं वो? पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, एक जलता हुआ वीरान गोला, कुछ नहीं बचा है। ओह, रवि, जिसने कभी पृथ्वी देखी ही नहीं थी, वो पहली बार अपने घर को देखती है, एक बर्बाद ग्रह के रूप में। ये तो बहुत ही निराशाजनक अंत है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी कई गहरे सवाल खड़े करती है। अस्तित्व की लड़ाई, याददाश्त का क्या मतलब है, ज्ञान का क्या मतलब है, अगर उसे ऐसे ही दिमाग में डाला जा सकता है। सही कहा। और बाहरी दुनिया से संपर्क के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं, ये भी दिखाती है। अंत में जो सच्चाई सामने आती है वो मानवता की लाचारी और शायद हमारी अपनी बनाई हुई तबाही की तरफ भी इशारा करती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर ज्ञान और कौशल इस तरह दिमाग में डाले जा सकते हैं, तो हमारी अपनी पहचान का, हमारे अनुभवों का क्या मतलब रह जाता है? या फिर ये कहानी बस एक चेतावनी है कि अज्ञात शक्तियों के सामने हम कितने छोटे और असुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आसान नहीं है। इस कहानी ने निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है।